आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ शाहजहांपुर और महाराष्ट्र में मुकदमे दर्ज हुए। शाहजहांपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक ने तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन शिकायतों में तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और जनता की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि आरजेडी के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया। ये पोस्ट शुक्रवार सुबह लगभग 6:58 पर किया गया। आरोप है कि इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। पोस्ट में प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई थी। शिकायतकर्ता ने पोस्ट की कॉपी को मुकदमे में सबूत के तौर पर पेश किया। शाहजहांपुर के एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि बीएनएस की धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी एक केस दर्ज हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गढ़चिरौली से बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे ने राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दी थी। अधिकारी ने यह भी कहा कि यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 यानी विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 356, 352 इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकता दर्ज की गई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि एफआईआर से कौन डरता है। उन्होंने करीब बोल दिया, जुमला शब्द कहना भी अपराध हो गया है। वो सच बोलने से घबराते हैं। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सच सुनने और बोले जाने से बीजेपी घबराती है। एक बार सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा था तेजस्वी ने। देखिए, सवाल यह है कि संवैधानिक पदों पर बैठे जो भी राजनेताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां वैसे लोग कर रहे हों, जिम्मेदारियों के पद पर आसीन हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र है। न्यायपालिका की जो गरिमा है वो भारत में सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी भावनाएं आहत होती हैं उन्हें पूरा अधिकार है कि ऐसे मामलों पर प्राथमिकी दर्ज कर। अब तेजस्वी जी की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ जो भी एफआईआर्स हो रहे हैं उन्हें अदालतों के समन मिलते हैं तो उन्हें जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए और अपना जवाब देना चाहिए। तेजस्वी जी पर महाराष्ट्र में एफआईआर से कौन डरता है जब मेरे नेता नहीं करते हैं? राहुल गांधी कभी तेजस्वी जी पर एफआईआर से कौन डरता है जब मेरे नेता नहीं करते हैं? राहुल गांधी कभी तेजस्वी जी पर महाराष्ट्र में एफआईआर से कौन डरता है जब मेरे नेता नहीं करते हैं? राहुल गांधी कभी तेजस्वी जी पर महाराष्ट्र में एफआईआर से कौन डरता है जब मेरे नेता नहीं करते हैं? राहुल गांधी कभी तेजस्वी जी पर महाराष्ट्र में वार और पलटवार चल रही है। तेजस्वी पर एफआईआर हुई है। महाराष्ट्र में तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी विधायक ने दर्ज कराई एफआईआर। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मिलिंद नरोटे ने दर्ज कराई एफआईआर। एफआईआर दर्ज होने पर बोले तेजस्वी यादव, एफआईआर से कौन डरता है। तेजस्वी यादव ने कहा जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। तेजस्वी ने कहा सच से बीजेपी घबराती है। हम आपको बता रहे हैं पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, ऐसा आरोप था और 2 जगह एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ अन्य दलों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं इसी मामले पर, सुनाते हैं। दे रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री के बारे में बोले तो उनके ऊपर केस हो जाता है। असम पुलिस अभी कोई काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज कर रही है। आप देख रहे हैं सरकार भी वही कर रही है। अब महाराष्ट्र की सरकार भी किसी न किसी, देखना वो कोई भारतीय जनता पार्टी समर्थक ही होगा जिसने एफआईआर दर्ज की है। क्लियरली तो एमएलए हैं, उनका एजेंडा ये चल रहा है। महाराष्ट्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ऊपर जो है भ्रष्टाचारी का मुद्दा है। जो इनके खुद के अलायंस पार्टनर्स हैं खुलेआम भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जनता का मेहनत का पैसा खुद अपने जेबों में भर रहे हैं।
महाराष्ट्र में किसानों को दिक्कत है, महाराष्ट्र में युवाओं को दिक्कत है, पर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दर्ज कर रहे हैं। दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना मिशन है, ना कोई देश के लिए मिशन है। इनको बस ध्यान भटकाने वाले एफआईआर दर्ज करने हैं और विपक्ष के खिलाफ इस तरीके की अनाप शनाप एफआईआर दर्ज करानी है। सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का प्रयोग और मर्यादित टिप्पणी करना तो मिनिमम रिक्वायर है ना। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करिएगा कि हम पिंडदान करने गए हैं और आप क्या नाम है मुंडन करने गए हैं, लाठी घुमा, लेकिन अब क्या करिएगा, इनकी विचारधारा ही ऐसी है। ये लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते हैं। बिहार के दौरान इन्होंने किस तरह की उद्दंडता का परिचय दिया, तो चरवाहा विद्यालय, तो इनकी विचारधारा ही ऐसी है।